तो हम लोग पढ़ रहे थे भ्रमर गीत सार। पद संख्या 16 तक पढ़ चुके हैं, है ना। और आज कौन से नंबर का पद पढ़ेंगे? 17वां पद पढ़ेंगे, जो कि सबसे लंबा पद है। 3-4 पद इसी में ही आ जाएंगे, इतना बड़ा साइज है, आकार है, इसलिए इसको सीधे सीधे पढ़ेंगे, ठीक है, गाकर नहीं पढ़ेंगे। तो कल तक आप लोगों ने पढ़ा कि उद्धव कहाँ पहुंच चुके हैं? ब्रज में पहुंच चुके हैं। गोपियों का आमना सामना हो गया है, भ्रम भी दूर हो गया है। पहले लगा कि ये अक्रूर है ना, सुफलक के बेटे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है उपंग के बेटे उद्धव आए हैं। और अक्रूर आए थे तो कृष्ण को ले गए थे, तो गोपियां काफी रुष्ट थी, नाराज थी। पर जब उनको पता चलता है कि अक्रूर नहीं बल्कि कृष्ण के दोस्त उद्धव आए हैं, तो गोपियां प्रसन्न होती है। मतलब सोचती कि चलो कृष्ण नहीं तो उनके सखा आए हैं, मित्र आए हैं, कृष्ण की कुछ तो जानकारी हमें मिल पाएगी। यहाँ पर हमारी कल की क्लास समाप्त हो गई थी ना। सीरियल देखते हो तो पहले फ्लैशबैक होता है ना, कल आपने देखा वाला, है ना। तो जो नहीं आए थे उनके लिए जरूरी, और जो आए हैं उनको भी एक बार याद दिला देते हैं। तो आज देखते हैं 17वां पद में क्या होता है। उद्धव आ चुके हैं। अब कोई ग्रामीण में से ही, गोपी में से या गोप में से कह रहा है कि उद्धव आए हैं, तो उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुनना है। उद्धव को उपदेश सुनो किन कान दे, सुंदर श्याम सुजान पठायो मान दे। कि हे सखियो, हे गोपियों, हे गोप, आप सभी उद्धव के उपदेश मतलब उद्धव के वचन को किन कान दे, ध्यान पूर्वक सुनो। क्यों ध्यान पूर्वक सुनना है? क्योंकि उद्धव को किसने भेजा है? कृष्ण ने। सुंदर श्याम सुजान पठायो मान दे। सुंदर श्याम ने, है ना, सुजान मतलब जिनमें हमारे प्राण बसते हैं, ऐसे सुंदर श्याम सुजान कौन सा अलंकार होगा? क्यों होगा? सवर्ण की आवृत्ति। तो हमको ध्यान से सुनना है उद्धव को, क्योंकि सुंदर सलोने श्याम सुजान हमारे प्राण प्रिय प्रीतम कृष्ण ने उनको मान देकर आदर पूर्वक भेजा है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनको वही आदर वही सम्मान दे और उनकी बात को क्या करें? सुने, ठीक है। अब आगे देखिए। कोई आवो उत ताए, जिते नंद सुवन सुधारे, वहे बेनु धुनि होए, मनो आए नंद प्यारे। अब ये पहले का वर्णन है। मैंने पहले कहा कि मुक्तक है, क्रम आगे पीछे होगा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि कोई आया है उत तय जित तय नंद सुवन सिधारे, मतलब कृष्ण जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से कोई आया है। वही बेनु धुनि होए, मनो आए नंद प्यारे। और वही बांसुरी की धुन बज रही है जो कृष्ण बजाते थे, तो ऐसा लग रहा है मनो आए, मानो नंद प्यारे, मतलब कृष्ण लौटकर आ गए हैं। मतलब गोपियों के कानों में गूंज रहा है, सचमुच बांसुरी नहीं है, लेकिन कृष्ण के आगमन का भ्रम हो रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा है कोई उधर से आया और बांसुरी बज रही है कानों में। तो ऐसा लग रहा है मानो कौन आ गए हैं? स्वयं कृष्ण आ गए हैं, ठीक है। तो वहे बेनु धुनि होए, मानो आए नंद प्यारे, धाई सब गलगाज के उद्धव देखे जाए। और सब गलगाज के मतलब आनंदित होकर, गलगाजी शब्द का अर्थ लिख लो, क्योंकि सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं है, हिंदी में नहीं है। तो गलगाजी मतलब आनंदित होकर, धाए मतलब दौड़ती हुई आई है, सब प्रसन्न होकर दौड़ती हुई आई है। उद्धव देखे जाए, किसको देखने के लिए जा रहे हैं सब? उद्धव को, क्योंकि कोई उधर से ही आया है जिधर से कृष्ण आते हैं। वही बांसुरी धुन बज रही है, वेणु की ध्वनि सुनाई दे रही जो कृष्ण बजाते थे। तो सबको उद्धव का आना ऐसा लग रहा है मानो कृष्ण ही आ गए हो, ठीक है। मनु मानो जनु जानो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। संभावना, कृष्ण सच में आए हैं क्या? नहीं, पर उद्धव का आना ऐसा लग रहा है मानो कृष्ण ही आ गए हैं, है ना। तो संभावना है, कृष्ण आए नहीं है, ठीक है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और सब आनंदित होकर दौड़कर उद्धव को देखने आती हैं, ठीक है। और लय आई ब्रजनाथ पय हो, आनंद उर न समाये। सब उद्धव को लेकर पकड़कर ब्रजनाथ, ब्रज के स्वामी मतलब नंद बाबा के घर ले आए हैं। आनंद उर न समाये हो, हृदय में आनंद नहीं समा रहा, मतलब बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए, गदगद हो जाता होता है ना, हृदय भर आया। तो गोपियों का हृदय भर आया है कि कृष्ण के कोई मित्र आए हैं, यह जानकर, ठीक है। आगे देखते हैं। अब उद्धव आ गए हैं। अब ग्रामीण परंपरा में क्या होता है, किस तरह से हम अतिथि का स्वागत करते हैं, उसी अनुसार से इनका उद्धव का स्वागत हो रहा है। अर्घ आरती तिलक दूब दधी माथे दिनही, ठीक है, कि उनका अर्घ उतार रहे हैं, आरती कर रहे हैं, है ना। और माथे पर दूध दही का तिलक लगा रहे हैं।
प्राचीन समय में संस्कृति थी, जब कोई अतिथि आते थे तो उसकी आरती उतारते थे, है ना, तिलक लगाते थे, दूब से जल छिड़कते थे, है ना, और दही और दूध का लेप कर रहे हैं। यहाँ पर बताओ अर्ध आरती कौन सा अलंकार होगा? अर्घ, हाँ, अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा वर्ण आ रहा है बार बार? अवर्ण आ रहा है ना। और दूब दधी कौन सा अलंकार? हाँ, फिर से अनुप्रास होगा ना जी, परीक्षा में आएगा तो लिखते जाओगे ना सब, ठीक है। तो अर्घ आरती और दूब दधी में क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। तो इस तरह से उद्धव का स्वागत हो रहा है। अर्घ आरती कर रहे हैं, तिलक कर रहे हैं, दूब से उनका आचमन कर रहे हैं, दधी दूध माथे दिन्ही मतलब उसका तिलक लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से ब्रज की संस्कृति के बारे में भी पता चलता है कि अतिथि का स्वागत सत्कार किस तरह से किया जाता है। उसके बाद इसी सत्कार का आगे वर्णन है अतिथि सत्कार का। कंचन कलश भराए आनि परिक्रमा किन्ही, ठीक है। कंचन कलश, कंचन मतलब क्या होता है? हाँ, कंचन मतलब क्या होता है जी? किसी का नाम नहीं है कंचन? नहीं जानते? कंचन मतलब होता है सोना, ठीक है, तो स्वर्ण, ठीक है। तो कैसे नहीं बोल रहे थे उर्मिला? कंचन मतलब क्या होता है? स्वर्ण, सोना। किसी का नाम कंचन है मतलब उसको आप सोना भी बोल सकते हो, उसका निकनेम, उसका पर्यायवाची, ठीक है। तो कंचन कलश जब उद्धव आए हैं तो कौन सा कलश निकाला गया है? स्वर्ण का कलश, उसमें जल भरा गया, मतलब विशिष्ट अतिथि का उनको सम्मान दे रहे हैं, है ना। आप देखना घर में किस तरह से स्वागत हो रहा है, उससे भी पता चल जाता है कि अतिथि का दर्जा क्या है ना। कोई सामान्य आया है तो उसको डायरेक्ट दे भी नहीं रहे, पानी पीबे ऐसा पूछते हैं, है ना। और कोई विशेष आ रहा है तो उसका पूरा एक लोटा का मतलब लोटा में जल भर कर देंगे, है ना। अब वो लोटा भी पता चलेगा स्टील का है, पीतल का है, ये है ना। घर में जो उच्च दर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे पिताजी हैं, दादाजी, उनको कांच के थाली में खाना खिलाते हैं, आज भी कई घरों में, गांव में देखना, है ना। और बच्चे लोग को कुछ भी में दे देते हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर उद्धव क्या है? उनको विशिष्ट अतिथि माना जा रहा है, इसलिए स्वर्ण कलश भराए, स्वर्ण कलश को भरकर उनकी चारों ओर परिक्रमा कर रही हैं गोपियां, ठीक है। आगे देखिए, गोप भीर आंगन भई मिली बैठे यादव जात। गोप भीर, गोपियों की भीड़ से, गोप और गोपियां, ग्वाल और ग्वाले की गोपियां की भीड़ कहां बैठ गई है? आंगन में बैठ गई है। मिली बैठे यादव जात, यादव जात मतलब यहां पर होगा यादव कुल में जन्मे उद्धव, ठीक है। तो यादव जात अर्थात उद्धव से मिलने, इसको लिख ले रहा हूं, परीक्षा टाइम में याद नहीं आएगा कि इन पंक्तियों में यादव जात मतलब यादव कुल में जन्मे, तो सब गोप गोपी तो कह दिए हैं, तो फिर कौन बच गए जी? उद्धव, ठीक है। तो यादव जात शब्द का अर्थ क्या होगा? उद्धव, ठीक है। तो सब गोप गोपी मिलकर बैठ गए हैं, किससे मिलने? उद्धव से मिलने बैठे हैं। जल झारी आगे धरी हो बूझती हरि कुशलात, और आगे जल पात्र रख दिए हैं, पीने का पानी रख दिए हैं जल पात्र में, है ना। और क्या कर रहे हैं? बूझती हरि कुशलात, सबसे पहले किसका कुशल पूछ रहे हैं? हरि अर्थात कृष्ण, कि बताओ हमारे कृष्ण कैसे हैं, अच्छे से हैं, उनका कुशल क्षेम पूछ रही हैं गोपियां। कुशल क्षेम वसुदेव कुशल देव उपजाओ। अब गोपियां ग्रामीण संस्कृति में, हमारे संस्कार में, रीति रिवाज में क्या है, परंपरा की, हम जब मिलते हैं तो एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछते हैं, पूरे परिवार का हालचाल पूछते हैं। तो गोपियां सबसे पहले कृष्ण का कुशल क्षेम पूछती हैं, उसके बाद वासुदेव का, है ना, देवकी का, और कुब्जा का भी हालचाल पूछना गोपियां नहीं भूलती हैं। ये क्या है? हमारा संस्कार है। भले गोपियां कुब्जा से क्या है, चिढ़ती हैं, लेकिन फिर भी उनके बारे में पूछ रही हैं। कुशल क्षेम अक्रूर, अक्रूर से भी बहुत नाराज है, क्योंकि अक्रूर ही कृष्ण को ले गए थे, लेकिन उनका भी हालचाल पूछ रहे हैं, कैसे हैं अक्रूर, ठीक है। कुशल नीके बलदाऊ, और हमारे बलदाऊ अच्छे हैं, बढ़िया से हैं बलराम जी, है ना। तो सबका हालचाल पूछ रही हैं, ठीक है। कौन? गोपियां। किससे पूछ रही हैं? उद्धव से, ठीक है। तो प्रसंग यही आएगा कि ये इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कृष्ण और उनके मथुरा वासियों का कुशल क्षेम पूछ रही हैं। पहले की पंक्तियां आती तो इन पंक्तियों में गोपियों या वृंदावन वासियों द्वारा उद्धव का स्वागत सत्कार किया गया है। इस हिसाब से जैसे जैसे पंक्ति आएगी उस हिसाब से प्रसंग बदलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है पीछे? ठीक, आगे देखते हैं। पूछ कुशल गोपाल की रही सकल गही पाए, और
जब वो गोपाल की अर्थात कृष्ण का कुशलता पूछ रहे हैं तो उद्धव के पांव छू ले रहे हैं, पांव पकड़ कर पूछ रहे हैं। मतलब कितना प्रेम है, कितनी आत्मीयता, कितना सम्मान है। तो पूछी कुशल गोपाल की, रही सकल गही पाए, सब के सब उनका पांव पड़ ले रहे हैं कि बताओ हमारे कृष्ण कैसे हैं, हमारे कान्हा कैसे हैं। ठीक है, अब आगे, प्रेम मगन उधो भय हो देखत ब्रज को भाई, मन मन उधव कहे यह न बूझ ही गोपाल ही। अब प्रेम मगन उधव कहे, तो जो उधव है वो प्रेम मगन हो गए, ज्ञान लेकर आए थे, ज्ञान मार्ग योग की शिक्षा देने, लेकिन गोपियों द्वारा इतना मान सम्मान देखकर वह देख रहे हैं कि वह क्रूर जो कृष्ण को ले गया, वह कुब्जा जो कृष्ण से प्रेम करती है, कृष्ण जिसके साथ रह रहे, उसके बारे में भी ये पूछ रहे हैं, वासुदेव देवकी के बारे में। तो इनका हृदय कितना पवित्र है, कितना निश्चल है। तो गोपियों का प्रेम देखकर प्रेम मगन उद्धव भय, उद्धव भी प्रेम में मगन हो गए, प्रेम मग्न हो गए, प्रेम से युक्त हो गए। देखत ब्रज को भाई, ब्रज के लोगों को देख रहे हैं, कितने प्यारे लोग हैं, इनके मन में कितना प्रेम, कितनी करुणा भरी हुई है ना। और मन मन उद्धव कहे यह न बूझी गोपाल ही। अब उद्धव को कंफ्यूजन हो रहा है, संदेह हो रहा है कि समझ में नहीं आया, जिन लोगों के मन में पहले ही इतना प्रेम भरा हुआ है, इतनी करुणा है, उनको कुछ और सिखाने की क्या आवश्यकता है। आखिर कृष्ण ने मुझे यहाँ क्यों भेजा, यह न बूझे ही गोपाल ही। कृष्ण की ये रीति मुझे समझ में नहीं आ रही है कि कृष्ण को का मेरा यहाँ भेजने का उद्देश्य क्या है, किस प्रयोजन से कृष्ण ने मुझे भेजा है। मन मन उद्धव कहे, तो कौन सा अलंकार होगा, मन मन पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मन शब्द दो बार आ रहा है, हर बार उसके अन्विति और अर्थ एक ही है। कुछ और कह रही थी क्या भारती, है अनुप्रास कह रही थी, अनुप्रास थोड़ी आएगा बेटा, शब्द है ना। जब पूरा का पूरा शब्द, अनुप्रास में तो केवल वर्ण रहेगा, यह म थोड़ी रिपीट हो रहा है, पूरा मन रिपीट हो रहा है ना, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, मन मन उद्धव कहे यह न बूझे गोपाल। इसको तो देख लिए। अब मन में क्या सोच रहे हैं उद्धव, ब्रज को हेतु बिसारी जोग सिखावत ब्रज बाल ही। उद्धव क्या सोच रहे हैं, मन ही मन में सोच रहे कि कृष्ण की यह बात समझ में, ब्रज को क्या भूलना है, ब्रज को हेतु बिसारी। हेतु शब्द का या हेत शब्द का अर्थ होता है ब्रज में प्रेम। ठीक है, हेतु मतलब प्रेम, या फिर हेत, या फिर हित, ये सब शब्द आएंगे, इनका अर्थ ब्रज भाषा में क्या होगा, प्रेम। तो ब्रज को हेतु बिसारी, ब्रज को प्रेम भुलाकर, है ना, क्या कह रहे हैं, जोग सिखावत ब्रज बाल ही, कि जिनके मन में इतना प्रेम भरा हुआ है, उस प्रेम को मैं भुलाकर योग सिखाऊं। क्या कृष्ण ने मुझे इसलिए भेजा है कि ये प्रेम मार्गियों का प्रेम भुलाकर मैं इनको योग की शिक्षा दूं। मतलब अब बुद्धों को भी लग रहा है इनको नहीं सिखाया जा सकता, इनका मन प्रेम से भरा हुआ है। ठीक है, अब बहुत प्यारी पंक्ति है, पाति बाची न आवई रहे नयन जलपूरी। कृष्ण ने चिट्ठी देकर भेजी है ना, भेजा है, पाती मतलब पत्र। ठीक है, अब गोपियों का इतना प्रेम देखकर क्या स्थिति उद्धव की, पाति बाचिना आवे रहे, पत्र को पढ़ नहीं पा रहे, बाचना मतलब वचन पढ़ना, वाचन नहीं कर पा रहे पत्र का। रहे नयन जलपूरी, आंखें किससे भरी हुई है, जल से, आंसुओं से भरी हुई। आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे तो आप कुछ पढ़ पाएंगे क्या, धुंधली हो जाती है ना, एकदम इमोशनल हो गए, मैसेज आया है, पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। तो यहाँ मैसेज है पत्र के माध्यम से, तो हाथ में पत्र है उद्धव का, लेकिन गोपियों का प्रेम देखकर आंखें डबडबा गई हैं और इसलिए वो पत्र को पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और ऐसी ही एक बहुत प्यारी पंक्ति सूरदास की है, यदि यह पंक्ति परीक्षा में आए तो आप लोग भाव साम में इस पंक्ति को जरूर लिखना। जो उद्धव की दशा है वैसे ही दशा होती है। राधा क्या है, कृष्ण के लिए विशिष्ट है, सबके लिए पत्र तो दिए हैं, कॉमन पत्र, लेकिन राधा के लिए अलग से पत्र दिए हुए हैं, है ना। और वो जब पत्र राधा के हाथ में आता है तो राधा की स्थिति देखिए, इसको मैं आप लोगों को गा के सुनाऊंगा क्योंकि बहुत प्यारी पंक्ति है। ठीक है, कि निरखत अंक श्याम सुंदर के बारे बारे लावती छाती, लोचन जल कागद मसी मिल के है गई श्याम श्याम की पाती। राधा को जब कृष्ण का पत्र मिला है तो निरखत अंक श्याम के, अंक मतलब अक्षर, राधा कृष्ण के अक्षरों को देख रही है।
ठीक है। तो निरखत मतलब देखना, अंक मतलब अक्षर, श्याम सुंदर के, तो कृष्ण के लिखे हुए अक्षर को देखकर राधा क्या कर रही है, बार बार लावती छाती उस पत्र को अपने सीने से लगा ले रही है, क्योंकि कृष्ण के शब्द से ज्यादा कृष्ण का भाव महत्वपूर्ण है ना। तो राधा इतनी प्रसन्न है कृष्ण का पत्र पाकर कि बार बार उन अंकों को देखती है, उन अक्षरों को देखती है कि मेरे कान्हा ने लिखा है, उसको बार बार अपने सीने से क्या करती है, लगा लेती है। और आगे देखिए, लोचन जल कागद मसी, ठीक है। लोचन मतलब क्या होता है, आंखें, राजीव लोचन बताया था ना। लोचन जल, आंखों का जल किससे मिल रहा है, कागद की मसी मतलब स्याही। एक शब्द है मसी, कबीरदास कहते हैं मसी कागज छवो नहीं, तो मसी का मतलब होता है स्याही। तो आंखों का जल जब कागज की स्याही से मिलेगा, आंसू जब कागज पे गिरेंगे तो क्या होगा जी। हाँ, आप लिख रहे हो, कॉपी में पानी गिर जाता है तो क्या होता है, बिखर जाता है ना, धुंधले पड़ जाते हैं, पढ़ने लायक रह जाता है क्या। तो यही है राधा, कृष्ण का पत्र मिला है, पत्र पढ़ना है, बार बार भावुक होकर पत्र को देख रही है और बार बार सीने से लगा देती है। पढ़ना तो बाद में, राधा की आंखों में आंसू आ गए हैं और वो आंसू धीरे धीरे करके पत्र में गिर रहे हैं। तो लोचन जल कागज की स्याही से मिलकर, कागज की स्याही से मिलके, है गई शाम शाम की पाती। कितनी प्यारी पंक्ति की, है गई शाम, शाम मतलब काली, यहाँ पर ये आएगा क्योंकि ब्रज भाषा है गई श्याम मतलब जो पत्र है वो कैसा पड़ गया, काला पड़ गया, सारी स्याही फैल गई है गई श्याम श्याम की पाती। किसकी पाती है, किसका पत्र है, कृष्ण का। तो कृष्ण का पत्र कृष्ण हो गया मतलब काला हो गया, समझ में आ रहा है। तो यहाँ एक श्याम का अर्थ होगा कृष्ण और दूसरे श्याम का अर्थ क्या होगा, काला। तो जब एक शब्द दो बार आए और दोनों बार उसका अर्थ भिन्न हो तो कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। ठीक है, यहाँ एक शाम का अर्थ क्या है, काला, है गई शाम, काला पड़ गया क्या, श्याम की पाती, कृष्ण का पत्र काला या धुंधला पड़ गया। तो जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार अर्थ भिन्न हो तो यमक अलंकार होगा। ठीक है, एक और अलंकार नोट कर लो पीछे, इसको सबको लास्ट में हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यमक अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण आप लोग बचपन से वही रटे होंगे, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, है ना। लेकिन ये उदाहरण देना कितना प्यारा, है गई शाम श्याम की पाती, लोचन कागद, है ना, लोचन जल कागद मसी मिली के, है गई शाम श्याम की पाती। तो राधा की आंखों का जल कागज पर पड़ रहा है और पूरा पत्र धुंध जा रहा है, राधा क्या पढ़ेगी, राधा के लिए तो कृष्ण का पत्र आ गया, यही महत्वपूर्ण है। तो यही स्थिति किसके साथ है, उद्धव के साथ है। उद्धव बहुत भावुक हो गए हैं गोपियों का प्रेम देखकर, आंखों में आंसू तो जल भर गया है, नयन में नीर भर गया है। तो उद्धव कुछ भी पढ़ पाने में क्या है, असमर्थ है। और जब मैं बता रहा हूं तो ऐसी पंक्ति आती है तो विशेष में लिख देंगे भाव साम्य, मतलब ऐसा ही मिलता जुलता भाव कहीं और हमने पढ़ा है, जरूरी नहीं है उसी कवि की, तो आपको अतिरिक्त नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, देखी प्रेम गोपिन को, हो गयो हो ज्ञान गर्भ गयो दूरी। गोपियों का प्रेम देखकर उद्धव का जो ज्ञान का गर्व था, जो अहंकार लेकर आए थे, जो पिछली क्लास में पढ़ा, नयन आकाश चढ़ायो, फूल गए थे, कृष्ण ने जो फुला फुला कर भेजा था, बढ़ा चढ़ा कर भेजा था, वो ज्ञान का गर्व तो गोपियों का प्रेम देखकर क्या हो गया, दूर हो गया है। ठीक है, तब इत उत बहराए नीर नयन में सोखियो, लेकिन उद्धव ने किसी प्रकार से अपने मन को बहलाया और नीर नयन में सोखियो मतलब आंखों में ही अपने आंसू को सुखा लिया। कई बार ऐसा होता है ना, बहुत रोना आता है लेकिन आप रोक लेते हैं, तो यहाँ उद्धव ने जैसे तैसे अपने मन को संभाला, नियंत्रित किया और आंसू को बाहर आने नहीं दिया। ठीक है, अपने मन को बहलाया और ठानी कथा प्रबोध बोली, सब गुरु समक्षो, मन में ठान लेता है कि कृष्ण ने मुझे भेजा है तो मुझे वो कथा, उनकी वह बात बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। मैं इस तरह से भावुक होकर काम नहीं कर सकता। अगर मैं स्वयं गोपियों के प्रेम में बह जाऊंगा तो मैं इनको योग मार्ग कैसे सिखाऊंगा। तो मन को कड़ा करते हैं, मजबूत करते हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं और जो कथा अर्थात योग ज्ञान मार्ग की कथा है उसको समझाने का वो निश्चय लेते हैं। गुरु समीख्यो मतलब गुरु अर्थात कृष्ण ने जो समझा बुझा कर भेजा है वह काम मुझे करना है। ठीक है, अब आगे कहते हैं, अब मन में ठान लिया, अब उद्धव अपना काम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जो व्रत मुनिवर ध्यावही पर पावही नहीं पार, सो व्रत सीखो गोपिका, हो छाड़ी विषय विस्तार। हे गोपियों,
कि जिस व्रत को मुनि ध्यान लगाते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं, फिर भी पार नहीं पाते हैं, तो तुम वही व्रत करो और ये सब जो विषय भोग है, वो जो सांसारिक प्रेम है, माया मोह में उलझी हो, ये सबको तुम क्या कर दो, छोड़ दो। अब उद्धव वापस पुराने वाले उद्धव हो गए, ज्ञान मार्ग उद्धव है ना, फॉर्म में आ रहे हैं। तो गोपियों को सीख दे रहे हैं कि जो व्रत मुनि करते हैं, जो मुनि कठिन से कठिन तपस्या करके जिसका ध्यान करते हैं, फिर भी पार नहीं पाते, मतलब सोचो उसको पाना कितना मुश्किल है। और तुम तो क्या है, ध्यान नहीं कर रहे, तुम तो प्रेम भोग विलास में लिप्त हो, तो तुम ये सब विषय विस्तार को क्या करो, छोड़ो और वही व्रत ज्ञान का मार्ग अपनाओ, ध्यान का मार्ग अपनाओ, जो मुनि ऋषि मुनि जिसको अपनाए हुए हैं। ठीक है। अब गोपियों को लगा ये आए हैं तो किसकी बातें करेंगे, कृष्ण की बातें करेंगे, प्रेम की बातें करेंगे, और ये उल्टा क्या करने लग गए, ज्ञान की बातें करने लगे। तो गोपियों को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा ना। तब देखिए, सुनो उद्धव के बचन रही, नीचे करी तारे। जब उद्धव ये सब बात बोलते हैं तो वो लोग सिर को नीचे कर लेते हैं, आंखों को नीचे करके सुनने लगते हैं। जैसे टीचर डांटता तो आप लोग कर लेते हैं ना, सर नीचे, है ना। तो ऐसे ही इनको लग रहा है कि भाई हमको तो लगा था प्यार की बातें होंगी, पर ये तो ज्ञान की बातें करने लगा। तो सब गोपियां आंखों को नीचे करके सुनने लगी। ठीक है। मनोसुधा सो सिंचियानी, विष ज्वाला कारे जा रे। गोपियों को ऐसा लग रहा है कि हमको लगा ये प्रेम की सुधा, मतलब प्रेम रूपी सुधा की वर्षा करेंगे, कृष्ण की मीठी मीठी अमृत से भीगी हुई प्यारी प्यारी बातें हमको बताएंगे। ऐसी गोपियों को उम्मीद थी, क्योंकि उनके दोस्त आए हैं तो बताएंगे कृष्ण के दिल का हाल चाल, कृष्ण हमारे लिए क्या अनुभूति करते हैं, हमको कितना याद करते हैं। ये सब सुनकर गोपियों को क्या लगता, जैसे किसी ने अमृत बरसा दिया हो, जैसे किसी ने बहुत मीठी चीज उन्हें दे दी हो। लेकिन गोपियों के साथ क्या हो रहा है, ज्ञान की बातें मेरी है। तो गोपियां क्या कह रही है, मनो सुधा सो सींचियानी, मानो जो अमृत से सींचने के लिए आया था, वो अमृत से सींचने के बजाय विष ज्वाला जा रे, कि हमें विष की, अमृत की जगह क्या दे रहा है, विष की ज्वाला, विष की अग्नि से हमें जला रहा है। गोपियां पहले ही जल रही हैं वीरा की अग्नि में। उन्हें आशा थी कि उद्धव प्रेम की अमृत रूपी वर्षा से सींचकर उनके मन को, उनके हृदय को शांत करेंगे, पर ये तो ज्ञान रूपी विष, गोपियों के लिए ज्ञान क्या है, विष है, विष की ज्वाला से जला रहे हैं। ठीक है। अब बताओ कौन सा अलंकार होगा, मनोसुधा, मनु मानो, हाँ, उत्प्रेक्षा अलंकार ना। गोपियों को उम्मीद थी कि मानो वह व्यक्ति जो अमृत बरसाने आया हो, वह क्या बरसा रहा है, विष की ज्वाला से जला रहा है। सच में जला दे रहा है क्या, नहीं, संभावना, कल्पना। इसलिए क्या होगा, उत्प्रेक्षा होगा इन पंक्ति में। मनोसुधा सो सींची, मानो जो अमृत से सींचने आया हो, वह अमृत से सींचने की बजाय क्या कर रहा है, विष ज्वाला जारे। साथ ही विरोधाभास भी है, सुधा और विष में विरोधाभास है कि नहीं। सुधा मतलब क्या होता है, सुधा मतलब क्या होता है जी, अभी तो बताया, अमृत। सुधा मतलब क्या होता है, अमृत। वेब सीरीज देखते हो, कोई देखते हो वेब सीरीज, कोई नहीं देखते, देखा करो। अभी मुसाफिर के आया है, उसमें नायिका का नाम है सुधा। सुधा का नाम क्या है, सुधा का अर्थ क्या होता है, अमृत। मुझे भी सुधा नाम बहुत पसंद है, और एक हिंदी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास में से एक है गुनाहों का देवता, उसकी भी नायिका का नाम है सुधा। ठीक है। तो सुधा मतलब क्या होता है, अमृत। और जो अमृत बरसाने आया था वो क्या बरसा रहा है, विष। विष मतलब क्या होगा, जहर। तो विरोधाभास है कि नहीं दोनों में। तो इसको भी आप विशेष लिखते समय बता सकते हो कि जो सुधा बरसाने आया था विष की ज्वाला से जला रहा है, इस पंक्ति में क्या है, विरोधाभास है, और मनु कल्पना के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आज इस पद को हमको कंप्लीट करना है, जैसे उद्धव को सिखा के भेजे हैं, ऐसे मुझे कोई नहीं सिखाया, पर मैं भी ठान के आया हूं कि आज 17वां पद कंप्लीट करूंगा एक क्लास में। ठीक है। आगे देखते हैं। हम अबला कह जान ही जोग जुगती की रीति। अब गोपियों को लगा बहुत हो गया, ज्ञान की बात, ज्ञान की बात, गुस्सा आ गया गोपियों को, है ना, कि भाई हम तो सोचे थे तुम उसके दोस्त हो, बेस्ट फ्रेंड हो, कुछ अच्छी बातें बताओगे, उसके दिल का हाल बताओगे, लेकिन तुम उल्टा ज्ञान की बात करने लगे, है ना। तो गोपियां अब जवाब देना शुरू करिए। यही है जहां से प्रश्न बनता है, गोपियों की वाग वैदग्धता, गोपियों का वाक चातुर्य, कि कैसे अनपढ़ गोपी पढ़े लिखे ज्ञानी उद्धव से टक्कर लेती है, शास्त्रार्थ करती है, वाद विवाद करती है, उसके विचारों का क्या करती है, विरोध करती है। अब गोपियां एकदम सीधी सादी बनकर कह रही है, हम अबला, हम तो अबला नारी है ना, कहाँ जान ही जोग, हम योग की बात कहाँ जानेंगे, जुगति की रीति, संसार की रीति हमको क्या पता है कि कैसे ब्रह्मा को पाया जाता है, कैसे तप ध्यान किया जाता है, तो हमको ये सब मत सिखाओ, हम अनपढ़ गंवार लोग हैं साहब, है ना।
तो उसमें बोलती है ना दबंग में, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है वाला। तो इनोसेंट वर्ड रही है यहाँ पे ये भी कि हम तो अबला नारी है, अनपढ़ है, हमको योग वोग नहीं आता है, संसार की रीति नहीं आती है। ठीक है, अब बताओ जान ही जोग कौन सा अलंकार होगा? हाँ जोर से बोलो ना जी, पीछे वाले तीनों बताओ, चुप चुप बैठे हैं तीनों। जान ही जोग कौन सा अलंकार होगा? अरे तुम पीछे वाली हो क्या? पीछे वाले तीनों बच्चे बताओ। हाँ खड़े हो जाओ बेटा, क्या नाम है आपका? हाँ दीपिका, ठीक है। जान ही जोग में कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। क्यों होगा? क्यों होगा? हाँ इसीलिए पीछे बैठना है, मतलब ये नहीं कि ध्यान नहीं देना है, कल तीनों आगे बैठोगे। ठीक है, ऐसे सीट चेंज करते रहना, रोज एक ही जगह मत बैठना। ठीक है, ये तीनों भी एक ही जगह निश्चित कर ले, कल तुम लोग सबसे पीछे बैठना, ये लोग एक लाइन पीछे जाएंगे। ठीक है, तुम तीनों सबसे आगे। ठीक है, क्यों होगा अनुप्रास? बगल वाले बताओ, तुम्हारा नाम बताओ। हाँ संजली, ठीक। अनुप्रास होगा, तुम्हारी सहेली ने बता दिया, दीपिका ने। क्यों होगा? कौन सा अक्षर? ज वर्ण की आवृत्ति हो रही ना, जानही और जोग में। ठीक है, बैठ जाओ। तुम्हारा नाम क्या है जी? ज्योति। ये सोच रही बच गई, संजली ने बचा लिया करके, नहीं तो उसको पूछना पड़ता है ना। चलो बैठ जाओ, तीनों बैठ जाओ। ठीक है, ध्यान देना बेटा, पीछे बैठ रहे इसका मतलब ये नहीं कि ध्यान नहीं देना, पीछे नहीं है, थर्ड रो ही है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि हम जाने ही योग की रीति, हम कहाँ योग की रीति जानेंगे साहब, हम तो अनपढ़ गंवार लोग है ना, तो हम अबला है, हमको ये सब मत सिखाओ। नंद नंदन ब्रज छाड़ी के हो, को लिखी पूजे भीति। कह रही है कि नंद नंदन ब्रज छाड़ी के, कि हमारे नंद के नंदन, नंदन मतलब क्या होता है? पुत्र, बताया था ना, और नंदिनी मतलब बेटी। नंद के बेटे ब्रज छाड़ी के, मतलब नंद के बेटे जो ब्रज के हैं उसको छोड़ के को लिखे पूजे भीति। कौन मूर्ख होगा जो दीवारों पे बने किसी आकृति का पूजा करेगा, जब हमारे सामने साक्षात कौन है? कृष्ण है, नंद के बेटे हैं। मतलब ये ऐसा है कि आपके सामने मिठाई रखी हुई है और आप उसको खाने के बजाय करो मिठाई का ध्यान करो, उससे मिठाई मिलेगा क्या? तो गोपियां ऐसी कह रही है कि हमारे सामने नंद के नंदन है, कृष्ण है ना, उसको छोड़ के पूजा को भी थी, हम दीवारों की पूजा क्यों करें? दीवारों में बनी हुई आकृति की पूजा क्यों करें? दीवारों की पूजा करना मतलब निर्गुण निराकार की पूजा क्यों करें, जब हमारे सामने साक्षात कौन है? कृष्ण है। समझ में आया? तो देखिए कितना अच्छा तर्क दे रही है कि नहीं, और अनपढ़ है लेकिन उद्धव को पराजित कर देंगी। यही भ्रमर गीत का सबसे सुंदर भाग है, इसीलिए मैंने सोचा इस क्लास को अलग से रिकॉर्ड करेंगे। मतलब अभी जो आज और कल की क्लास में ना आप लोगों को पता चलेगा कि गोपियां कितनी इंटेलिजेंट है, कितनी चतुर है बातचीत में, है ना, उद्धव को कैसे वो है ना हरा देती हैं। अब आगे देख रहे हैं, अविगत अगह अपार आदि अवगत है सोई, आदि निरंजन नाम तही रंजे सब कोई। कह रहे अविगत, जिसको कोई नहीं जान रहा है, जो अथा है, अपार है ना, जिस तक कोई पहुंच नहीं सकता, आदि जो आरंभ जो अनंत है ना, जिसको सारा संसार इस नाम से जानता है ना, हम लेकिन उसे नहीं जानती हैं, क्योंकि हम जिस कृष्ण को देखते हैं वो तो हमारे सामने क्या है? साकार है, वह निर्गुण निराकार नहीं है। ठीक है, तो अविगत अगह अपार आदि अवगत। ज्योति अब तुम्हारी बारी आ गई। ठीक है, ठीक, बताओ कौन सा अलंकार है? अविगत अगह अपार और क्या आया है? आदि अवगत। देखिए कितना सुंदर उदाहरण है या नहीं? बताओ ज्योति, सहेली से पूछ रही हो, खड़े जाओ। बताओ कौन सा अलंकार होगा? पहले क्लास अटेंड किए हो? नहीं की हो? हाँ, आज पहली बार आई हो, इसीलिए तो मैं वीडियो भेजते रहता हूँ ना, कि कोई ये ना बोल सके हम आज आए हैं तो हम पुराना नहीं जानते हैं। वीडियो भेजने का उद्देश्य यही है कि आप पहली क्लास से देखते चलो, मेरी क्लास में एक्सक्यूज नहीं चलेगा। ठीक है, तो जो पुरानी पिछली क्लास अटेंड नहीं किया वो वीडियो देख कर आओ बेटा, क्योंकि मैं तो आगे बढ़ते जाऊंगा, मैं पुराना थोड़ी समझाऊंगा जी बार बार। ठीक है, तो हमको आगे बढ़ना है तो पिछला जो वीडियोस डाल दिए हैं उसको देखना है ज्योति। ठीक है, बैठो। चलो दिशा बताओ कौन सा अलंकार होगा? हाँ, अनुप्रास अलंकार होगा। तो इतना धीरे से, इतना एकदम लो कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहे हो? अच्छे से बोलो, कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? अवर्ण की ना। देखो कितना सुंदर उदाहरण है ज्योति, देखो अविगत अगाह अपार आदि 5 बार, 1 2 3 4 5 बार लगातार कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई है? अवर्ण की, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। ठीक है,
दिशा एकदम मरियल टाइप नहीं रहना है, अच्छे से उत्साह से खड़े हुआ करो, ठीक है, बैठो। तो जो अविगत है ना, जो बीतता नहीं है, अगाह, जिसकी गहराई पर नहीं जा सकता, पार, जिसके पार नहीं जा सकता, आदि जो आरंभ है, जहां तक जाना संभव नहीं है ना, निरंजन नाम ते हिरंजे सब कोई, जिसे इन सब नामों से सारे संसार के लोग, ज्ञानी लोग जानते हैं, ठीक है। आगे अब देखिए गोपियों का व्यंग देखिए, बहुत करारा व्यंग, ठीक है। आप लोगों को ध्यान लगाने वाले कैसे बोलते हैं, आंखें बंद कीजिए, अब अपने श्वासों को महसूस कीजिए कि आपकी सारा ध्यान कहाँ केंद्रित हो रहा है, आपके दोनों भौहों के बीच, अपने नाक में ध्यान लगाइए, ऐसा बोलते हैं ना। तो उद्धव ने भी बोला होगा, गोपियों ने पूछा होगा कैसे ध्यान लगाए, तुम्हारे ब्रह्मा को कैसे पाए, तो बोला होगा आंख बंद करके ध्यान करो। अब गोपियां उसका जवाब कैसे दे रही है, देखिए बहुत सुंदर जवाब। नैन नासिका अग्र है, तहां तो ब्रह्मा को वास, क्या तुम्हारे जो ब्रह्मा है उसका वास खाली आंखों में, नैन नासिका के अग्रभाग में है और कहीं नहीं रहता, जो तुम बार बार बोलते रहते हो यहाँ ध्यान लगाओ, अपने अग्रभाग में ध्यान लगाओ, है ना। तो वो कहते हैं हमारे कृष्ण तो ब्रज में सब जगह वास करते हैं, पर तुम्हारे ब्रह्मा बड़े अजीब है, खाली आंखों में और खाली नाक के अग्रभाग में निवास करते हैं। गहरा तर्क दे रही कि नहीं गोपियां, है ना। तो कह रहे हैं नैन नासिका अग्र है, खाली नैन नासिका के अग्रभाग में रहते हैं, तहां ब्रह्मा को वास, वहीं केवल ब्रह्मा रहते हैं, ठीक है। अब बताओ, नैन नासिका, संजली के बगल में क्या दीपिका, बताओ कौन सा अलंकार होगा, क्यों होगा, ना वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना, ठीक है, ठीक, सीखते चलो बेटा, ठीक है। पहले दिन आए हो और दूसरा दिन है, मुझे कोई मतलब नहीं, आप लोग आए हो तो आपकी जिम्मेदारी है सीखना, ठीक है। तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार होगा, अविनाशी बिन से नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश, घर लागे औ घोरी कहे मन कहाँ बंधावे, ठीक है। तो कह रहे अविनाशी बिन से नहीं, तुम कहते हो कि तुम्हारे ब्रह्मा अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता है, पर वो तो दिखाई नहीं देते, और हमारे जो कृष्ण है, हमारे जो ईश्वर है, सहज प्रकाश, उनका सहज प्रकाश है, मतलब उनकी ज्योति सहज है, साधारण रूप से हम उन्हें देख सकते हैं। उसको देखने के लिए ऐसा नहीं कि घंटों आंख बंद करो ध्यान लगाओ तब दिखेंगे, हमारे कृष्ण तो सहज रूप से प्रकाशित है, हमको बिना किसी विशेष प्रयत्न के उनको देख सकते हैं। तो वो तुलना कर रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज आपको नोटिस करना है, निर्गुण और सगुण का तुलना चल रही है कि निर्गुण ईश्वर को कैसे पाया जाता है, सगुण ईश्वर की प्राप्ति। तो निर्गुण भक्ति मार्ग और सगुण भक्ति मार्ग में दोनों में क्या है, द्वंद्व दिखाया गया है, और गोपियां निर्गुण से बेहतर बता रही है, किसको, सगुण को, क्योंकि निर्गुण के लिए तो ध्यान लगाना पड़ता है, यहाँ अग्रभाग में होता है, लेकिन हमारे कृष्ण तो सहज रूप से अनायास ही हमको दिख जाते हैं। समझ में आ रहा है, चलिए आगे देखते हैं। घर लागे औघुरी कहे मन कहाँ बंधावे, ठीक है। घर लागे औघुरी कहते हैं कि हमारा जो मन है वह तो घर लागे, घर लगना मतलब ठिकाना लग गया, मतलब कृष्ण में लग गया है हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा ध्यान कहाँ लग गया है, कृष्ण में लगा हुआ है। और कह रहे हैं औघुरी कहे मन कहाँ बंधावे, तो कह रहे हैं घूम कर मन और कहीं कहाँ बंधाएगा, जिसके मन में कोई बस गया है उसके मन में कोई और बसेगा। तो कह रहे हमारा मन तो कृष्ण में लग गया है, सगुण साकार कृष्ण में लग गया है, और हमारा मन इस निर्गुण निराकार में कैसे लगेगा, घूम कर कहीं और नहीं जाएगा। और एक तरह से उद्धव को कह रहे हैं कि तुम स्वयं प्रेम के मार्ग को नहीं समझते हो और तुम प्रेम मार्गियों को समझाने आए हो, ठीक है। आगे देखते हैं, वही पंक्ति वही भावार्थ आएगा, अपनो घर परी हरे कहो को घर ही बतावे, जिसने स्वयं अपना घर त्याग दिया है और वो दूसरे को घर पहुंचने का मार्ग बता रहा है, घर का मार्ग बता रहा है। अपना घर त्यागना मतलब उद्धव ने प्रेम को त्याग दिया, और किसको अपनाया है, ज्ञान को। तो कह रहा है तुम्हारे खुद के हृदय में प्रेम नहीं है, तुमने खुद प्रेम को त्याग दिया, अपना घर छोड़ दिया है, और तुम दूसरों को बता रहे हो कि मैं तुमको मार्ग बता रहा हूं। तो तुम खुद तो अपना घर ढूंढ लो। कहने का मतलब उद्धव को कह रहे हैं कि हमको ज्ञान की नहीं, किसको जरूरत है, तुमको, तुम भटके हुए हो, तुम अपना घर भूल गए हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में क्या है, प्रेम नहीं है। तो जिसके हृदय में प्रेम नहीं है वह प्रेम मार्गियों को कुछ भी समझा नहीं सकता, क्योंकि प्रेम मार्गी ज्ञान से समझने वाले नहीं है। तो यहाँ उद्धव को करारा व्यंग करते हुए कह रहे हैं तुम खुद अपने घर से भूले हुए, अपना घर छोड़े हुए व्यक्ति हो और दूसरे को घर का मार्ग बता रहे हो, ठीक है। अब आगे फिर देखते हैं गोपियां क्या करिए, मूर्ख जादव जात है हम ही सिखावत जोग, और कह रहे हैं अब सीधा उसको जादव जात शब्द किसके लिए आएगा, उद्धव के लिए। मूर्ख जादव जात है, उद्धव तो मूर्ख है। गोपियां अब सीधा उद्धव को क्या कह रही हैं, तो मूर्ख हो उद्धव हम ही सिखावत जोग,
यदि तुम मूर्ख नहीं होते तो हमको योग सिखाने आते क्या? नहीं। तो जिन गोपियों के हृदय में प्रेम भरा हुआ है उससे कोई मूर्ख ही क्या करने आएगा? योग सिखाने आएगा, ज्ञान देने आएगा। तो उद्धव मूर्ख है, ठीक है। हमको भूली कहत है, हो हम भूली किधे लोग। तुम कह रहे हो कि हम भूले भटके लोग हैं, विषय वासनाओं में भटके हुए लोग हैं, माया मोह में फंसे हुए लोग हैं। हम भूले हैं कि तुम भूले हो, है ना? क्योंकि हम तो अपना ठिकाना पा चुके हैं, हम तो अपना ईश्वर प्राप्त कर चुके हैं। मार्ग में तो तुम भटक रहे हो, तुम ईश्वर को तलाश रहे हो आंख बंद करके, ध्यान लगा के। तो कह रहे हैं कि हम भूले हैं कि तुम भूले हो, हमको भूली कहत है, हमको भूले हुए कह रहे हो, हम भूली किधो लोग। और प्रश्न कर रही हैं, जहां प्रश्न होगा कौन सा अलंकार होगा? प्रश्न अलंकार। वेरी गुड। अब आगे देखते हैं। गोप ही ते भयो अंध, ताही दूहलोचन ऐसे। और कह रहे हैं कि तुम्हारी बात पे यकीन वही लोग करेंगे, है ना, जो कैसे हो? आंखों से अंधे हो, ठीक है। गोप ही ते भयो अंध, ताही दूहलोचन ऐसे। जो अंधा हो गया हो वही ढूंढेगा। और हमारे पास तो क्या है? दो आंखें हैं, और अपनी आंखों से हमने क्या किया है? कृष्ण को देखा है। तो हम अंधे थोड़ी हो गए। ते भयो, भयो मतलब होना। तो गोप ही ते भयो अंध, ताही दुही लोचन ऐसे। हमारी तो दोनों आंखें हैं, हम अंधे थोड़ी हो गए हैं जो हम सामने सगुण साकार प्रत्यक्ष कृष्ण को ना देख सके, ठीक है। आगे कहते हैं, ज्ञान नैन जो अंध, ताही सूझे धो कैसे। कह रहे हैं कि ज्ञान नैन जो अंध ताही। कह रहे हैं तुम हमको कह रहे हो कि तुम भटके हुए हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, फिर हमारी ये दो आंखें कैसे हैं? मतलब यदि हम अंधे होते तो हमारे पास आंखें होती क्या? नहीं। आगे उद्धव को कह रहे हैं, ज्ञान नैन जो अंध, तुम अंधे हो। उद्धव को उल्टा कह रहे हैं, अंधा कौन है? तुम अंधे हो, तुम्हारे ज्ञान के नैन नहीं खुले हैं, जो सामने सगुण साकार कृष्ण है और जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो। ताही सूझो दो कैसे। इसलिए तुम्हें कुछ सूझता नहीं है कि सामने कृष्ण है, सगुण है, साकार है, और तुम उसे निर्गुण निराकार में खोज रहे हो। तो हम अंधे नहीं भये हैं, हम अंधे नहीं हो गए हैं। हमारी दो आंखें कैसे हैं फिर यदि हम अंधे हैं? तो अंधे तुम हो, ज्ञान के अंध, तुम्हें ज्ञान नहीं है। उद्धव को, इतने बड़े ज्ञानी उद्धव को जिसे चढ़ा बढ़ा कर कृष्ण ने भेजा था कि तुम क्या है? निर्गुण निराकार के ज्ञाता हो। उसको गोपियां क्या कह रही है? तुम्हें ज्ञान नेत्र बंद है, इसलिए तुम्हें कुछ सूझता नहीं है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। आगे गोपी कहती है, बूझे निगम बुलाई के, कहे वेद समुझाए। कह रही है कि हमने भी वेदों के शास्त्रों की बातें सुनी हुई है। ऐसा नहीं है हमको एकदम निर्गुण, मतलब हमको अनपढ़ मत समझो। हम भी सुने हैं कि तुम्हारे वेद में, शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, लेकिन वो शास्त्र की बातें हमको समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि तुम्हारा शास्त्र कहता है ईश्वर कैसा है? निर्गुण निराकार है ना। कहे वेद समझाए, वेद में जो समझाया गया है, हमको ये बताओ, आदि अंत जाके नहीं, कौन पिता को माए, चरण नहीं भुज नहीं, कहो उखल क्यों बांधो। तुम कहते हो कि जो ईश्वर है वो निर्गुण है, निराकार है, उसका ना कोई आदि है ना अंत है, कोई आकार नहीं है, उसका कोई पिता नहीं है, माता नहीं है। फिर ये बताओ कृष्ण ईश्वर है कि नहीं? तो बोलते हैं हाँ है। तो बोलते हैं इसके फिर माता पिता कैसे हो गए, है ना? तुम तो कह रहे हो कि इसका माता पिता नहीं, इसका कोई जन्म नहीं होता है ना? फिर कह रहे उसका चरण नहीं होता, उसका कोई भुजा नहीं होती। निर्गुण निराकार के चरण भुजा होगी क्या? नहीं होगी। तो कहते हैं यदि उसका कोई शरीर नहीं है, हाथ पैर नहीं है, तो हमने उखल से किसको बांध दिया था? हमने जिसको बांधा था वो तो ईश्वर है ना, उसके तो हाथ पैर थे तभी तो हमने उसको बांधा है ना। नैन नासिका मुख नहीं, चोरी दधी कौन खाद हो। तो कह रहे हैं यदि उसका आंखें नहीं है, नाक नहीं है, मुंह नहीं है, तो कौन दही चुराता था और कौन दही खाता था? क्योंकि जिसका आंख मुंह नहीं है वो खा सकता है क्या? नहीं खा सकता। गोपियां कितने अच्छे से तर्क दे रही हैं। उद्धव कौन खिलायो गोद में, किन कहे तोतरे बैन। किसे हमने गोद में खिलाया, किसा यशोदा माता ने गोद में खिलाया? तोतली बोली कौन बोलता था? क्योंकि तुम्हारे ईश्वर तो दिखाई नहीं देता है, तुम्हारे ईश्वर का तो आकार नहीं है, तो उसको गोद में कैसे खिला सकते हैं? उसकी बोली, तोतली बोली कोई कैसे सुन सकता है? और सब में प्रश्न है, तो पूरे पद में जहां जहां प्रश्न आएगा प्रश्न अलंकार आएगा, ठीक है। तो यहाँ गोपियां लगातार प्रश्न करते जा रही है। उद्धव ताको न्याव है, जो हो जाहि न सूझे नैन। कह रहे हैं तुम जो नीति नियम बता रहे हो, ज्ञान का मार्ग बता रहे हो, उसको वही सुनेगा
जिसको नैन नहीं है, जिसकी आंखें नहीं है, मतलब कोई अंधा व्यक्ति जिसने कृष्ण को कभी देखा नहीं हो, कृष्ण की लीलाएं नहीं देखी हो, वही तुम्हारी बात को मान सकता है। पर हमारे तो दो लोचन है, दो आंखें हैं, हमने कृष्ण को अपनी आंखों से देखा है, उसको छुआ है, महसूस किया, उसको रस्सी से बांधा है, उसको माखन चुरा कर खाते हुए देखा है, उसकी तोतली बोली सुनी है। तो ना हम अंधे हैं ना बहरे हैं, तो हम कैसे मान ले कि ईश्वर निर्गुण निराकार होता है? क्योंकि हमने जिसे देखा है वो तो प्रत्यक्ष है, वो क्या है? साकार है। तुम्हारी बातों में वही आएगा जो अंधा है। समझ में आ रहा है? जो बहरा है। उधो ताको न्याय हो। अब कहते हैं हम बूझत सतभाव न्याय तुम्हारे मुख साचो। इसलिए हो उद्धव, तुम तो बहुत ज्ञानी हो, हम तुमसे कह रहे हैं हमको सच सच बता दो, झूठ उठ मत बोलो, छुपाओ मत। तुम्हारा जो नीति नियम है तुमको सच में लगता है ये सही है? मतलब तुम जो कह रहे हो तुमको लगता है कि सही है कि ईश्वर निर्गुण और निराकार होता है? क्योंकि हमारे कृष्ण तो कैसे हैं? सगुण और साकार है। इसलिए तुम सच सच बताओ, क्योंकि हम तुम पे यकीन करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि तुम बहुत ज्ञानी हो, फिर तुम कैसी ऐसी अजीब सी बातें कर रहे हो? ठीक है। प्रेम नेह रस कथा कहो कंचन की कांचो। अब कह रहे हैं कि तुम बताओ कि संसार में जो प्रेम रस है, प्रेम की जो कथा है, प्रेम में जो रस है, वो कंचन की कांच, वो संसार की किसी अन्य वस्तु में मिलेगा? कंचन में या कांच में, किसी अन्य वस्तु में दुर्लभ है। मतलब जिसने प्रेम का रस पा लिया है, जिसने प्रेम पा लिया है, वह भी कृष्ण का प्रेम, संसार में उसे कोई और चीज अच्छी लगेगी क्या? वो किसी और मार्ग में जाएगा क्या? तो ही कह रहे हैं कि जिसने प्रेम पा लिया उसको किसी और रस की आवश्यकता नहीं है। जो को पावे शीस दे ताको कीजय प्रेम। और ये प्रेम हमने ऐसा नहीं पाया है। जो को पावे शीस दे, जिसने भी प्रेम पाया है उसने शीस दिया है, मतलब स्वयं को पूरी तरह क्या कर दिया है? समर्पित कर दिया। शीस देना मतलब अर्पित करना। ताके कीजिए नेम। और कह रहे हैं वही प्रेम के मार्ग को निभा सकता है। ठीक है। और इस पंक्ति की तुलना भाव हम कबीर से करेंगे। कबीर ने भी यही बात कहा है कि जो प्रेम है, ईश्वर का प्रेम आसानी से नहीं मिलता है। देखिए यहां कबीर की पंक्ति, कबीर भाटी कलाल की बहुतक बैठे आई, सिर सौंपी सोई पीवे नहीं तो पिया न जाई कबीरा, नहीं तो पिया न जाई। यहां सूरदास कह रहे हैं जो कोई पावे शीस दे, और कबीर क्या कह रहे हैं? सिर सौंपी सोई पिए। जो अपना सिर सौंपेगा, सब कुछ न्यौछावर करेगा, वही प्रेम के रस को पी सकता है, नहीं तो पिया ना जाए, नहीं तो उस प्रेम रस का पान नहीं कर सकते। दोनों का भाव एक जैसा है, तो भाव समय में आप लोग लिख देंगे कबीर की पंक्ति को। ठीक है। अब आगे कहते हैं कि मधुप हमारी सो कहो हो जोग भलो किधो प्रेम। हे मधुप, हे भ्रमर, या फिर हे उद्धव, अब तुम हमें भलो सच सच बताओ, अच्छे से बताओ कि प्रेम अच्छा है या योग अच्छा है? मतलब प्रेम करना भला है या योग मार्ग पे चलना भला है? प्रेम प्रेम सो होए, प्रेम सो पार ही जाए। और गोपी आप कहती हैं कि प्रेम प्रेम सो होए। जो प्रेम मार्ग है ना, ईश्वर है, ईश्वर प्रेम के भूखे हैं, उसको प्रेम प्रेम सो होए, प्रेम से प्रेम मिलता है। नफरत से या ज्ञान से प्रेम मिलेगा क्या? नहीं। तो प्रेम को पाने का तरीका क्या है? प्रेम। प्रेम प्रेम सो होए, प्रेम सो पार ही जाए। और प्रेम के द्वारा ही हम पार जा सकते हैं। मतलब हम ज्ञान के द्वारा पार नहीं जा सकते, हम प्रेम के द्वारा ही ईश्वर का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, और प्रेम के द्वारा ही हम मुक्त हो सकते हैं। ठीक है। मतलब गोपियां कह रही है ज्ञान मार्ग सही नहीं है। कौन सा मार्ग सही है? प्रेम मार्ग। यहां पर ज्ञान पर प्रेम की विजय दर्शाई गई है गोपियों के द्वारा। ठीक है। प्रेम प्रेम सो होए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश। प्रेम प्रेम शब्द दो बार आ रहा है, लेकिन एक बार देखेंगे तो प्रेम का अर्थ क्या है? सामान्य प्रेम। दूसरा प्रेम मतलब ईश्वर का प्रेम। तो यहाँ पर रिपीट होकर भी पुनरुक्ति नहीं कह सकते आप, क्योंकि दोनों प्रेम एक कह रहे हैं। ईश्वर के प्रेम को हम मतलब हृदय के प्रेम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और प्रेम सो पार ही जाए, प्रेम के द्वारा ही हम इस संसार से पार जा सकते हैं। मतलब इनके लिए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी क्या है? प्रेम है। ठीक है। प्रेम बंधियो संसार प्रेम परमारथ पे। ये जो पूरा संसार है वो किससे बंधा हुआ है? प्रेम से बंधा हुआ है, और प्रेम से ही परमार्थ की प्राप्ति
होगी, है ना। तो प्रेम से ही मोक्ष, प्रेम से ईश्वर की कृपा की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। पुष्टि मार्ग है, हम लोगों ने शुरू क्लास में सूरदास का परिचय पढ़ा था। सूरदास पुष्टि मार्ग का जहाज कहते हैं। पुष्टि मार्ग मतलब क्या है? भगवत कृपा, भगवान की कृपा, है ना। पुष्टि मतलब क्या है? भगवान की कृपा। और भगवान की कृपा किसके द्वारा प्राप्त होती है? प्रेम से। भगवान का प्रेम होगा आपके ऊपर तभी तो कृपा करेंगे ना। और आप जब भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान आपसे प्रेम करेंगे, तभी आपको परमार्थ की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यहाँ प्रेम मार्ग का, यहाँ प्रेम मार्ग निर्गुण निराकार सूफी वाला प्रेम मार्ग नहीं है, सगुण साकार वाला है। कंफ्यूज मत होना कि सर प्रेम मार्ग कह रहे तो सूफी नहीं, यहाँ सगुण साकार ईश्वर से प्रेम की बात कही गई है, ठीक है। अब आगे देखिए, एक ही नीचे प्रेम को जीवन मुक्ति रसाल, साचो निचे प्रेम को जो मिले नंदलाल। कह रहे एक ही रास्ता है ना। वो क्या है? एक निष्ठ होकर, दृढ़ होकर, निष्ठा पूर्वक प्रेम करना से ही जीवन मुक्त होगा और हमें जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त होगा। मतलब वो कह रहे ध्यान, ज्ञान आदि मार्ग से ईश्वर नहीं प्राप्त होगा। हमारे लिए तो एक निष्ठ होकर एक ईश्वर से प्रेम करना, दृढ़ भाव से प्रेम करना ही जीवन मुक्ति का आनंद है। कबीर कहते हैं ना, मुआ पीछे जिनी मिले, मरने के बाद मत मिलो। जिनको जीते जी कृष्ण का प्रेम मिल गया है, उनको जीवन में ही किसका आनंद मिल गया है? मुक्ति का, मोक्ष का आनंद मिल गया है, ठीक है। रसाल यहाँ पर आनंद के लिए आएगा। साचो नीचे प्रेम को हो जो मिले नंदलाल। बताइए उससे अच्छा मार्ग कौन सा हो सकता है? जिस मार्ग पे चलकर, जिनसे प्रेम करके जिन्हें नंदलाल मिल गया हो, स्वयं कान्हा कृष्ण मिल गए हो, तो वही मार्ग ही कौन सा मार्ग होगा? सच्चा मार्ग होगा। समझ में आया यहां तक? तो ये पहले गोपियों ने तर्क किया, है ना, निर्गुण का खंडन किया, ज्ञान मार्ग का खंडन किया, फिर प्रेम का मंडन कर रहे। खंडन मतलब किसी को काटना, किसी के तर्क को काटना, मंडन मतलब किसी चीज को स्थापित करना। तो इन पंक्तियों में पहले गोपियों ने निर्गुण का या ज्ञान मार्ग का खंडन किया है, काटा है उनके तर्कों को, और बाद में भक्ति और प्रेम मार्ग को मंडित किया है, स्थापित किया है। ज्ञान पर प्रेम की जो है श्रेष्ठता को स्थापित कर रही गोपियां, ठीक है। अब आगे कहते हैं, सुनी गोपिन को प्रेम नेम उद्धव को भूलियो। अब गोपियों की इतनी सारी बातें सुनी उद्धव ने, तो उद्धव अपना ज्ञान मार्ग भूल गया। नेम भूलियो मतलब उसका जो नियम कानून था, ज्ञान था, है ना, ज्ञान मार्ग था, उसको भूल गया। सुने गोपिन को प्रेम, गोपियों का प्रेम को सुनकर, देखकर, नेम उद्धव को भूलियो, उद्धव अपना ज्ञान भूल गया। गावत गुण गोपाल फिरत कुंजन में फुलियो। अब कृष्ण ने भेजा था उद्धव को, किस लिए भेजा था? गोपियों को ज्ञान मार्गी बनाने के लिए, ज्ञान सिखाने के लिए, योग सिखाने के लिए। गोपियों ने उद्धव को ऐसा ज्ञान दिया कि उद्धव अपना ज्ञान, नीति, नियम सब भूल गया। अब उद्धव पे असर देखिए, गावत गुण गोपाल कौन गुण गा रहा है गोपाल का? उद्धव, जो अभी तक निर्गुण निराकार कहता था, जो कृष्ण प्रेम की बात करते थे तो हंसते रहता था, मजाक उड़ाता था प्रेम का, वही उद्धव क्या कर रहे हैं? गावत गुण गोपाल, गोपाल अर्थात कृष्ण के, गाय को पालन करने वाले कृष्ण, निर्गुण निराकार वाले नहीं, गोपाल कृष्ण के गुण गा रहा है, ठीक है। कौन सा अलंकार होगा संजीला? गावत गुण गोपाल, हाँ, अनुप्रास अलंकार। कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? ग वर्ण की, ठीक है। ऐसे ध्यान देते रहना, ठीक है। मैं कभी भी किसी खड़ा करके पूछ दूंगा, ठीक है, बैठो। तो हमारा जो उद्धव था ज्ञान मार्ग देने आया था, लेकिन अब ये स्वयं क्या करने लगा है? अपना ज्ञान मार्ग को भूल के गावत गुण गोपाल, गोपाल के गुण गा रहे। बोलते हैं ना, वृंदावन चले जाओ तो वहां सब कुछ राधे राधे है, आप सब भूल जाओगे, दुनिया का ज्ञानवान, राधा के प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में मग्न हो जाओगे। कृष्ण पर एक बहुत प्यारी पंक्ति है जो मैं कई बार कोट करता हूं, जन्माष्टमी में भी लगाता हूं, कि कृष्ण को कौन नहीं जानता है? जिसने कभी न साधा मोहन रूप बिना बाधा, वो ही न जान पाया है जग में क्यों कुल कलंकिनी हुई है राधा। मतलब जिसने कृष्ण के मोहन रूप को बिना बाधा के कभी एक बार साधा नहीं है, ध्यान पूर्वक देखा नहीं है, केवल वही व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि राधा और गोपियां क्यों उम्र में बड़ी होकर भी, क्यों विवाहिता होकर भी कृष्ण के प्रेम में कुल कलंकिनी हो गई, कुल का कलंक कहलाना पसंद की। मतलब कृष्ण ऐसे हैं, उनका स्वरूप ऐसा है, उनका गुण ऐसा है कि उनको देखकर कोई प्रेम किए बिना नहीं रह सकता। समझ में आ रहा है? तो जब हमारे उद्धव को भी पता चला कि कृष्ण ये है,
कान्हा है वो तो गोपाल है। अपना ज्ञान सब भूल गए हैं और गोपाल के गुण गा रहे हैं। और फिरत कुंजन में फूलियो, वो जंगलों में वन में विचरण कर रहे हैं, मधुवन में जहां कृष्ण घूमा करते थे गोपियों के साथ, उन लताओं को छू रहे हैं, उन फूलों में पेड़ों में खेल रहे हैं, घूम रहे हैं और कृष्ण को जगह जगह महसूस कर रहे हैं। ये हमारे उद्धव की स्थिति है ना। ज्ञान देने वाले प्रेम में मग्न हो गए हैं। छन गोपिन के पग धरे, धन्य तिहारों ने। थोड़ी देर पहले जब आए थे तो गोपियां पैर पकड़कर कृष्ण का हाल चाल पूछ रही थी, अब बुद्धा गोपियों के पैर पकड़ रहे हैं। छन गोपिन के पग धरे, गोपियों के पैर पकड़ लेते हैं। धन्य तुम्हारो ने, तुम्हारा मार्ग धन्य है। मैं तो फालतू ही ज्ञान की बातें कर रहा था, सच्चा मार्ग क्या है? तुम्हारा मार्ग, प्रेम का मार्ग। धाए धाए द्रुम द्रुम भेटी हो, उद्धव छाके प्रेम। और दौड़ दौड़ कर द्रुमों को, वृक्षों को गले लगा ले रहे हैं कि कृष्ण इन पेड़ों पर बैठते थे, कृष्ण इन पेड़ों को छूते थे, तो उनको पेड़ पौधों से भी प्रेम हो गया है। और उद्धव छाके प्रेम, उद्धव का मन प्रेम में छक गया है, प्रेम से भर गया है। धनी गोपी धनी गोप, धन्य सुरभि बनचारी। धन्य है गोपियां, धन्य है यहाँ के ग्वाले, धन्य है सुरभि बनचारी। गाय भी धन्य है जो वन में चारण करते थे कृष्ण के साथ। मतलब असल में तो इनका जीवन धन्य है जो कृष्ण के साथ रहे, जो कृष्ण के साथ जिए, जिन्होंने कृष्ण के साथ लीलाएं की। यहाँ तक कि वो गाय भी धन्य है जो कृष्ण के साथ वन चारण के लिए जाती थी। ये है प्रेम, प्रेम में सब कुछ प्रेममय हो जाता है ना। धन्य धन्य सो भूमि जहां बिहरे बनवारी, और वो भूमि भी धन्य है जहां वनवारी, मतलब वन में चरने वाले कृष्ण ने विचरण किया। उपदेशन आयो हो तो मोहि भयो उपदेश, उपदेश देने आया था लेकिन मुझे यहाँ क्या मिल गया? उपदेश मिल गया, ज्ञान मिल गया। किसका ज्ञान? प्रेम का ज्ञान मिल गया। उद्धव जदुपति पे गए हो, किन गोप को बेस। अब देखिए मजेदार ट्विस्ट, उद्धव जो ज्ञान मार्ग का गर्व लेके आए थे, जब वापस मथुरा जाते हैं तो ग्वाले के वेश में जा रहे हैं। आए कैसे थे? कृष्ण बनकर आए थे, पीताम्बर, मोरपंख, मुकुट उकुट सब, और वापस कृष्ण से मिलने जा रहे हैं तो ग्वाले की वेशभूषा में जा रहे हैं। मतलब इनका मन लगा कि असल जीवन, असल प्रेम तो ग्वालों ने किया है, गोपियों ने किया है, तो कृष्ण को पाना है तो ग्वाला गोपी न बनना पड़ेगा, है ना। तो जदुपति पे गए, कृष्ण के पास कैसे बनकर गए हैं? वो ग्वाले बनकर गए हैं। गोप को बेस, भूलियो जदुपति नाम, कहत गोपाल गोसाई। अभी तक उनको हे यदुपति, हे यादव श्रेष्ठ, हे कृष्ण ऐसा कहते थे, और वो अब क्या कह रहे हैं? कोई यदुपति, कोई कृष्ण, कोई भगवान नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे गोपाल गोसाई, हे गाय को पालने वाले, हे मेरे स्वामी। अब उद्धव का ज्ञान गर्व पूरी तरह से टूट चुका, वो क्या हो गए हैं? प्रेममय हो गए हैं। आप लोग सुनते ना, हे स्वामी, हे जगन्नाथन, ये क्या हो गया वाला, है ना। तो हमारे उद्धव का भी व्यक्तित्व परिवर्तित तो हो गया। एक बार ब्रज जाहू, देख देहू गोपिन दिखराई, कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? एक बार ब्रज जाओ। अभी तक हंसते थे जब कृष्ण प्रेम की बात करते थे, तो अब वो खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गोपियों की ओर से कन्विंस करने लगे हैं कि आप यहाँ क्यों हो, एक बार जाओ, देखो गोपियां कितनी बुरी दशा में आपको किस तरह से याद कर रही हैं, आप खुद जाकर उनके विरह को मिटाओ। इसके पहले वो हंसते थे, उपहास करते थे, लेकिन अब गोपियों के पक्ष से बोलने लगे हैं। ठीक है। गोकुल को सुख छाड़ी के कहां बसे हो आए। आप गोकुल का सुख छोड़कर, ब्रज का प्रेम छोड़कर यहाँ मथुरा में क्यों आकर बस गए हो? यहाँ क्या कर रहे हो आप वहां जाओ, है ना, आपको वहां होना चाहिए। कृपावत हरि जानी के हो, उद्धव पकड़े पाए। और हरि की कृपा, हरि का प्रेम जानकर उद्धव कृष्ण के पैर पकड़ ले रहे हैं, है ना। पकड़े पाए, कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। गोपाल गोसाई अनुप्रास अलंकार। ठीक है। धाए धाए, धन्य धन्य, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है। देखत ब्रज को प्रेम नेम, कछु नाहि न भावे। और एक बार उद्धव ने जब ब्रज का प्रेम देख लिया, उनको कोई नीति नियम योग कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ना। उमड़ियो नैनन नीर, बात कछु कहत न आवे। और आंखों से प्रेमवश, भाववश आंखों में आंसू आ जा रहे हैं, और वो कुछ भी कह नहीं पा रहे हैं। सोचा था कृष्ण को ये कहूंगा, वो कहूंगा, लेकिन इतने भाव विभल हो गए हैं कि कुछ भी कह नहीं पा रहे हैं। नैनन नीर और कछु कहत में अनुप्रास अलंकार होगा, न वर्ण और क वर्ण की आवृत्ति के कारण। शूर श्याम भूतल गिरे, रहे नयन जल छाए। और वो प्रेम में इतने भाव विभोर हो गए हैं कि मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े हैं, नयन जल छाए, और आंखों से निरंतर आंसू आ रहे हैं। भक्त देखिए कई बार एकदम भाव विभोर हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। यही स्थिति उद्धव की है। पोछ पीत पट सो कहो, आए जोग सिखाए। और अपने पीत पट, पीले वस्त्र से पोछ रहे हैं और अपने आप को कह रहे हैं, बड़ा मैं योग सिखाने गया था, बल्कि मैं खुद प्रेम सीखकर आया। ये है प्रेम की ताकत। एक कविता है, प्रेम से बदली जा सकती है दुनिया, प्रेम से जीते जा सकते हैं युद्ध। जिस उद्धव को ज्ञान का गर्व था, जिसे बड़े बड़े विद्वान शास्त्रार्थ में पराजित नहीं कर पाए, गोपियों का प्रेम ने उन्हें
पराजित कर दिया। तो प्रेम में सबसे बड़ी शक्ति होती है और यहाँ निर्गुण पर सगुण की, ज्ञान पर प्रेम की विजय दिखाई गई है। किस तरह से अनपढ़ निरक्षर गोपियां उद्धव को पराजित कर देती, केवल पराजित नहीं करती, उसका हृदय परिवर्तन कर देती है। वो उद्धव कृष्ण का वेश छोड़कर ग्वाला बन जाते हैं। ये प्रेम की क्या है, शक्ति है। तो पूरे भ्रमर गीत के 20 पद में सबसे सुंदर पद मुझे ये लगता है, इसलिए इसके लिए आज अलग से क्लास लिए और ये कंप्लीट होता है। मेरा भी टारगेट कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।